बाबा ने कहा, सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता क्या है? सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता क्या है? जैसे आपके पास हर चीज प्राप्त हो। मुख्यतः हमें क्या चाहिए होता है दुनिया में? हर जीवात्मा को क्या चाहिए यहाँ पे? क्या होता है? क्या चाहिए? डिमांड क्या है? हम सब की डिमांड क्या है? तो बाबा ने कहा, सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता क्या है? जिनके पास सब कुछ है, मन तन भी दुरुस्त, मन भी दुरुस्त, धन भी दुरुस्त, धन की भी कमी नहीं, मन में कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, गम नहीं, और शरीर भी स्वस्थ हो, तो बताओ क्या चाहिए? हेल्थ वेल्थ दो चीज़ें भी हों किसी के पास तो हैप्पीनेस तो आ ही जाती है। तो बाबा ने भी कहा कि बच्चे, भगवान से तो सब कुछ मिलता है। जैसे अभी हम कह रहे थे कि गुरबाणी में है, देदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। देने वाला दे रहा है, लेने वाले थक रहे हैं, और इतना देता है, इतना देता है, इतना देता है, युगों युगों चलता है। आप यहाँ पे इस दुनिया में इतनी मेहनत करते हो, एक जन्म का भी गाड़ी चलानी मुश्किल हो जाती है। वो कितना देता है? युगों युग चलता है। सतयुग त्रेता के 21 जन्म तो है ही हैं, पूरा कल्प भी, ये लास्ट जन्म है आपका। तो इसमें भी देखो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम में तो नहीं। कई लोग तो चलो बाद में आए, द्वापर में आए, उनकी तो बात अलग है, लेकिन देवी देवता घराने की आत्माएं भी अगर इस समय सुखी हैं, आनंद में हैं, मौज में हैं, तो ये भी प्रभु कृपा ही है। तो बाबा कहते हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न जो जीवन है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो आत्मा हमेशा प्रसन्न रहती है, चिंता में नहीं रहती, फिक्र में नहीं रहती, बेगमपुर में रहती है, जहाँ कोई गम ना हो, फिक्र ना हो, और कभी अप्रसन्न नहीं होती। तो बाबा ने कहा, सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। प्रसन्नता से युक्त है और अप्रसन्नता से, दुख से, पीड़ा से मुक्त। अब अपने भीतर झांक के देखो, कितने खुश रहते हो। कोई थोड़ी सी बात कह दे तो क्या होता है? अंदर जख्म पड़ता है, नहीं पड़ता है? बात चुभती है, नहीं चुभती है? स्पिरिट लगता है कि नहीं लगता? जैसे थोड़ा सा भी कट होता है ना, मान लो ब्लेड लगा है आपको और ऊपर डाल दें स्पिरिट, तो एकदम साड़ मचता है ना। लेकिन अगर मान लो वहाँ पे जख्म ना हो, कट ना हो, तो स्पिरिट भी ठंडा ठंडा लगता है। ऐसे ही जो अहंकार का जख्म है हमारा, वो इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई कुछ भी कहता है तो हमें स्पिरिट की तरह लगता है, और हम फिर एकदम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। तो अप्रसन्नता आ जाएगी, फिर आप प्रसन्न रह सकते हो? है ना। एक बार का किया हुआ क्रोध 72 घंटे असर करता है। 72 घंटे तक आपकी नसें जो हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स तन जाते हैं, शरीर में ब्लीडिंग हो जाती कई जगह, कईयों का ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है गुस्से में। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। आज प्यार के सागर शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। किन बच्चों को देख रहे हैं? प्रेम स्वरूप। आपके दिल में प्रभु के लिए कितना प्रेम है, बताओ।
100% है, 90 है, 80% है, कितने परसेंट है प्रभु के लिए और दुनिया के लिए कितना है? आपका टाइम जो है, बुद्धि किस में ज़्यादा रहती, दुनिया में या भगवान में या दुनिया बनाने वाले में? क्रिएटर में रहती, क्रिएशन में रहती है। तो बाबा कहते हैं मैं उन बच्चों को देख रहा हूँ जो बहुत प्रेम से मुझे याद करते हैं। हर एक के दिल में परमात्म प्यार समाया हुआ है, क्योंकि अगर आपके दिल में प्यार ना हो तो आप उस धरती पे पहुंचोगे भी नहीं। कई जिज्ञासावश भी पहुंचते हैं, देखें तो सही यहाँ होता क्या है। उनका दिल में इतना प्यार नहीं होता, जिज्ञासा होती, जानने की इच्छा होती है। और कई पहली दफ़ा तो जो भी जाता है थोड़ी बहुत जिज्ञासा उसमें होती ही होती है। तो बाबा कहते हैं हर एक के दिल में परमात्म प्यार समाया हुआ है। ये परमात्म प्यार प्राप्त भी एक ही जन्म में होता है। 84 का चक्र है, लेकिन परमात्म प्यार की अनुभूति एक ही जन्म में होती है। वही कुंभ का मेला। अभी कौन सा मेला लगा हुआ है? कुंभ का मेला। कुंभ में क्या, किसको कहते हैं? कलश। माताएं सिर पे क्या रखती हैं? कलश रखती है। 108 कलश रख के चलते थे पहले। तो किस लिए? क्योंकि माताओं को आके भगवान ने कलश दिया ज्ञान का, ताकि आप सबको बांटो। ये ज्ञान योग सबको बांटना है। हर एक के दिल में परमात्म प्यार समाया है। ये परमात्म प्यार भी एक ही जन्म में प्राप्त होता है, संगम युग पर। इस वक्त हम कौन से युग से गुजर रहे हैं? संगम युग। कलयुग और सतयुग का संगम, आत्मा परमात्मा का संगम, अच्छे बुरे का संगम। समझ में? तो बाबा कहते हैं कि इस वक्त परमात्म प्यार की अनुभूति का काल है, समय है। तो उस वक्त भी अगर परमात्मा का अनुभव नहीं किया तो सारा कल्प में तो गुंजाइश ही नहीं है। ये परमात्म प्यार प्राप्त भी एक जन्म में होता है। 83 जन्म देव आत्माएं या साधारण आत्माओं का प्यार मिलेगा। सतयुग में देवी देवताओं का प्यार मिलेगा, भगवान का नहीं। द्वापर कलयुग में मनुष्यों का मिलेगा, भिखारी, मोह के रूप में। तो बाबा कहते हैं कि 83 जन्म तक वो मिलेगा आपको दुनियावी, चाहे देवताओं से मिले चाहे आपको साधारण आत्माओं से मिले। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्र लगाओ बुद्धि से, सुदर्शन चक्रधारी बनो। तो बाबा कहते हैं चेक करके देखो, 1 सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। बाबा पूछ रहे 83 जन्मों में परमात्मा प्यार मिला था, बल्कि परमात्मा को खोजते ही रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।